नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS टमोड ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, बहुत सारे साथी के माध्यम से लगातार कमेंट आ रहा था कि सर बिहार में 7वीं चरण की शिक्षक बहाली तो शुरू होने वाली, लेकिन कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में आवेदन करेंगे। मुख्य रूप से साथी आज हम लोग प्राथमिक 1 to 8 बहाली को लेकर के बात करेंगे। साथ में वर्तमान समय तक शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगर देर से अगर शुरू होती है तो कहीं ना कहीं आने वाला जो सीटेट एग्जाम्स है इसको भी इसमें इंक्लूड करा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं साथी जो है नए सीटेट के एग्जाम्स के होने से कितने सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका इस बार 7वें चरण की शिक्षक बहाली में भाग लेने का मौका मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ऐसे में क्या जिनका कम मेधांक है उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। साथ में ही तमाम ऐसे पहलू हैं जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला, इसको भी लेकर के साथ ही बात करेंगे। और साथ में कितना कट ऑफ आपका जाने वाला है, चाहे जनरल का हो, ओबीसी का हो, SC ST के अलावा तमाम कैटेगरी के अभ्यर्थियों को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह ले तो आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए, ताकि साथी आपको सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए साथी वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सीटेट की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ साथियों, सीटेट की तैयारी करने वाले तमाम साथियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आया है कमाल की किताबें, जिसमें आपको 2000 स्मार्ट क्वेश्चन के साथ साथ आपको स्मार्ट क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध है। मुख्य रूप से साथी इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इस बुक में आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। साथ में साथी CDP सभी सब्जेक्ट के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को समाहित किया गया है, और जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 के सभी प्रश्न भी आपको मौजूद मिल जाएंगे। मुख्य रूप से साथी आगामी सीटेट की परीक्षा को देखते हुए इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया। साथ में साथी मैं आपको बता दूं, सीटेट के साथ साथ आप इस बुक को अदर स्टेट के TT एग्जाम्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। साथ में आपको सरल व सटीक भाषा में इस किताब का आपका डिस्कशन भी उपलब्ध है, और आंसर के भी आपको स्मार्ट तरीके से प्रोवाइड किया गया है। आप इस बुक को आसानी से परचेज भी साथी कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पर इस बुक को आसानी से परचेज कर सकते हैं, जो लिंक दिया हुआ। और मैं आपको बता दूं साथी, अगर आप भारी डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको स्मार्ट बुक TT के रूप में आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा, जो पूरी तरीके से स्मार्ट बुक TT आपको कैपिटल में लिखना है, और आपको भारी डिस्काउंट भी इस बुक के परचेजिंग पर आपको मिल सकता है। मुख्य रूप से भारी डिमांड को देखते हुए फाइनली टेक्स्ट बुक आपके लिए कमाल की किताबें प्रस्तुत किया हुआ है। जी हाँ साथियों, तो मैं आप लोग को बता दूं, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो 7वें चरण की बिहार में शुरू होने वाली, इसमें इस बार अभ्यर्थी की संख्या में आखिर इजाफा होने के जो संकेत मिल रहे, लगातार अभ्यर्थी के माध्यम से बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह भी किया जा रहा है। तो आइए सारे मुद्दों को लेकर के बात करते हैं, लेकिन साथ ही में आप सबसे पहले आपको बता दूं, आप लोगों ने रिक्ति के संदर्भ में डाटा सबसे पहले देखा था। इसी चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों को दिखाने का काम किया था, जो ऑफिशियल डाटा विभाग के माध्यम से आई थी, जिसमें 1,29,048 रिक्तियाँ थी। कुल मिलाकर साथी कह ले तो अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा सभी जिलों की रिक्तियां मौजूद थी। कुल मिलाकर कह लें तो साथी जो है अच्छी खासी रिक्तियां आपको मधुबनी में भी देखने को मिली थी, दरभंगा में देखने को मिली थी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, जहानाबाद, जमुई, गोपालगंज, गया, सारे जिलों में लगभग अच्छी खासी रिक्तियां देखने को मिली थी। अब साथी बात आती है, जब इतनी अच्छी खासी रिक्तियां थी, उसके बावजूद जब सीटों की संख्या को जब इंक्लूड किया गया तो 1,29,048 रिक्तियां आई। तो आखिर क्यों पेपर में 1 लाख बहाली की ही बात की जाती है? साथ में आपको बता दूं, अब वर्तमान समय में तो लगातार 2-3 दिनों से पेपर अगरबाजी की अगर आप लोग देखेंगे तो 80,257 पदों पर बात की जाती है, प्रारंभिक की बहाली होगी। इसमें बहुत ज़्यादा साथी ऐसे हैं जो सीटेट बीटेट उत्तीर्ण है, प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर के इंतजार है, उन सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाया करता है। आइए साथी हम लोग डिटेल में आखिर जानने का प्रयास करेंगे कि सभी जिले में कितने ऐसे कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जो पास आउट हैं पहले से सीटेट या बीटेट। तो साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, मुख्य रूप से छठे चरण की बहाली प्रक्रिया आप लोगों ने बहुत करीब से देखा है, जिसमें जुलाई 2019 तक के अभ्यर्थियों को शामिल करा लिया गया है। अब साथी बात आती है कि उसके बाद दिसंबर 19 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें 20,000 बिहार के अभ्यर्थी पास आउट हुए थे। उसके बाद जनवरी 21 वाला जो एग्जाम हुआ था साथी, उसमें बिहार के 29,543 अभ्यर्थी पास आउट हुए थे। उसके बाद हम लोग दिसंबर 2021 वाली अगर हम लोग बात कर ले, या जनवरी 22 वाली अगर बात कर ले, तो इसमें 40,300 अभ्यर्थी जो है बिहार में पास आउट हुए हैं सीटेट।
कुल मिलाकर साथी अगर तीनों सीटेट को अगर जोड़ दिया जाए तो 89,843 सीटें होती है, यानी 89,843 अभ्यर्थी पास आउट हैं बिहार में। अब बात यह आती है कि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी कहेंगे क्या सर इतना लोग फॉर्म को भरेंगे क्या? नहीं साथी, 89,843 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कुल मिलाकर पास आउट हैं। इसके अलावा हम लोग को और अभ्यर्थी को जोड़ना होगा, इसलिए चूंकि बैकलॉग के कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वर्तमान में छठे चरण की प्रक्रिया में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, यानी ऐसे जो है 10,000 अभ्यर्थी को जोड़ लीजिए। अब 89 आपको जो है 99,000 अर्थात 1 लाख हो गया। 1 लाख के आसपास अभ्यर्थी पास आउट हैं। अब साथ ही हम लोग बात करते हैं क्या 1 लाख अभ्यर्थी जेन्युइन अभ्यर्थी है क्या? नहीं, जेन्युइन अभ्यर्थी नहीं है। इसमें 15 से 20% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बार बार सीटेट की परीक्षा देते हैं और पास आउट होते हैं। उदाहरण के लिए साथी अगर मैं अपना बता दूं, मैंने 3 बार सीटेट क्वालिफाई करा है, यानी साथी तीनों बार मैंने सीटेट क्वालिफाई करा रखा है, तो मेरा तो 3 बार काउंटिंग हो गया ना। जब 3 बार मेरा काउंटिंग हो गया, मैं तो खुद सिंगल हूँ। इसलिए ऐसे हमारे जैसे आपके जैसे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बार बार एग्जाम में बैठते हैं और क्वालिफाई करते हैं। इसलिए 15 से 20% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बार बार एग्जाम में बैठते हैं, पास आउट करते हैं। तो 20% यानी 20,000 को आप अगर माइनस करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 80,000 के आसपास अभ्यर्थी होंगे। यानी इतना तो जरूर जेन्युइन बात है साथी कि आपको 75 से 80,000 के बीच जेन्युइन अभ्यर्थी तो बिल्कुल मौजूद ही है जो सीटेट पास हैं, बीटेट पास हैं, और इन सभी को आवेदन करने का मौका इस बार 7वीं चरण में मिलेगा। अब साथी आइए हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर नए सीटेट की एग्जाम के हो जाने से इस बार कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बता दूं साथी, वर्तमान समय तक जो है सीटेट की परीक्षा को लेकर के नोटिफिकेशन भी नहीं आई, लेकिन इतना ज़रूर है कि नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगी और इसका एग्जाम आपको दिसंबर में हो जाएगा। लेकिन इस बातों को छोड़ करके हम लोग 7वीं चरण की बहाली की बातों पर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कारण साथी यह है कि दिसंबर में परीक्षा तो होनी तय है, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अगर दिसंबर से पहले अगर शुरुआत हो जाती है, या साथी कह लें जनवरी में भी अगर आ जाती है, सीटेट के रिजल्ट से अगर पहले आ जाती है, तो 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर किसी प्रकार के नए अभ्यर्थी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु अगर बहाली की प्रक्रिया में विलंब होती है, जैसा कि पिछले ही दिनों पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति जो है 7 अप्रैल को आ रहा है। जब साथी 7 अप्रैल को विज्ञप्ति ही आएगी तो फिलहाल आप लोग को पता ही है कि नए सीटेट वाला अभ्यर्थी उसमें जुड़ जाएंगे, अभ्यर्थी की संख्या बढ़ जाएगी। और जहां तक सीटों का अगर हम लोग सवाल कर ले तो लगातार सीटों की संख्या को लेकर के पेपरबाजी में 80,000 ही बताया जा रहा, जबकि जेन्युइन बात यह है, ऑफिशियल बात यह है, सचिवालय का अपडेट यह है कि आप लोग की बहाली 1 लाख पदों पर प्रारंभिक में होगी, जिसमें 1 to 5 और 6 to 8 दोनों इंक्लूड है। आइए साथी थोड़ा सा इसे हम लोग टॉपिक वाइज बातों को कर ले तो बड़ा ज़्यादा कमाल का होने वाला है। कुल मिलाकर साथी आप लोग को घबराने की बात नहीं है, चूंकि सीटों की संख्या अगर हम लोग कर ले तो 1 लाख सीटें होने वाली है। सबसे खास बात इस बहाली की यह है कि इस बार आपका बदलाव होने जा रहा है। टोटल सीट भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देख लीजिए साथी, यहाँ पर जो है टोटल सीट आपको 1,29,048 रिक्तियां हैं। यह मैं नहीं, आप नहीं, विभाग के माध्यम से अपडेट किया गया है। पिछले ही कुछ दिनों पहले जो है विभाग के माध्यम से यह न्यूज आई थी और यह जो है ऑफिशियल डाटा प्रस्तुत किया गया था। तो ऐसे में साथी आप लोग समझ गए होंगे, जब सीट इतनी है तो आखिर बहाली कम सीट पर क्यों, यह सवाल तो बनता ही है। फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर सीट को क्यों कमाएगी बिहार सरकार, विभाग क्यों इस सीट को कम करेगी, यह तो उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय में सीटेट की अगर एग्जाम हो जाती है तो अभ्यर्थी की संख्या में भी इजाफा तो होगा, लेकिन उतना इजाफा नहीं होगा जितना आप लोग सोच रहे हैं। क्योंकि साथी में आपको बता दूं, इस बार इतने ज़्यादा अभ्यर्थी वैसे हैं जो बार बार सीटेट की एग्जाम में बैठते हैं, वो लोग बैठने वाले हैं। हमारे मित्र आपके जैसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जो बार बार एग्जाम में बैठते हैं, ठीक ना। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। आइए साथी टू द पॉइंट हम लोग टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि कट ऑफ आखिर कितना जा सकता है। सबसे पहले साथी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार की जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसमें आपको बड़े बदलाव के साथ आपकी बहाली हो रही है। यानी कुल मिलाकर साथी कह ले तो आपका इस बार ऑनलाइन तरीके से सारे प्रोसेस होंगे, चाहे वो आवेदन की प्रक्रिया ही क्यों ना हो, या मेधा सूची का प्रकाशन क्यों ना हो, या सचिवालय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारे चीज़ों को लेकर के इस बार कह सकते हैं बड़ा ही सहज तरीके से प्रस्तुत करने
की तैयारी विभाग में चल रहा है। अब साथ ही बात आती है कि यहाँ पर 40 और 60 वाला जो रेशियो लगा दिया गया, यानी साथी कह सकते हैं कि आपके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या प्रशिक्षण वगैरह का आपका 40% नंबर जुड़ेगा, और वहीं पर सीटेट बीटेट अगर आपने पास आउट किया तो आपका 60% नंबर जुड़ेगा। जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनके मेधा अंक में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रहा है, किन्हीं के मेधा अंक में घट भी गई है। यानी साथी अगर कुल मिलाकर अगर बात कर ले तो बहुत ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मेधा अंक घट गया है। अब घटने के बाद क्या होगा, इनके क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। देखिए साथी, 40-60 के रेशियो लाने से एक व्यक्ति का मेधांक नहीं घटा है, तमाम ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका मेधांक में गिरावट हुआ है। उदाहरण के लिए आपके सामने मैं बिहार के सर्वे को दिखाना चाहूंगा, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। इस बिहार के सर्वे में तमाम अभ्यर्थियों ने अपना वोटिंग किया था, लगभग में 20,000 अभ्यर्थी ने पार्टिसिपेट किया था, और हमारे चैनल RS डायमंड ऑफिशियल के माध्यम से पूरे बिहार में सर्वे कराई गई थी, जिसमें साथ ही लगभग 20,000 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। और मैं आपको बता दूं, 55 से 60% के बीच में 25% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना वोटिंग किया है। 61 से 65 के बीच में 45% अभ्यर्थी का मेधांक बन रहा है। 66 से 70 के बीच में 19% का बन रहा है, और 71 से ऊपर अगर बात कर ले तो 11% बन रहा है। अब साथ ही बात यह आती है कि 55 से 60% के बीच में जो आप 25% मेधांक देख रहे हैं, यह पहले मात्र 12 से 13% हुआ करता था। यानी साथी कहीं ना कहीं 60-40 के नियम आने से बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मेधांक घटा है। 61 से 65 के बीच में यहाँ पर साथी अगर बात करते तो यहाँ पर वही जो है 38 से 39% बनता था मेधांक, जबकि यहाँ पर आप 45% अभ्यर्थी का वोटिंग आया है। 66 से 70% के बीच मात्र देखिए कितना घट करके नीचे आ गया है। 66 से 70% के बीच में ज़्यादा लोग आते थे, जबकि मात्र अब 19% लोग हैं। इसलिए साथी बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपका मेधा अंक जो है, अगर आपका मेधांक 55 से ऊपर है तो बिल्कुल आप कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। अब बात आती है कि 55% से ऊपर किन का, तो सारे कैटेगरी के अभ्यर्थियों का, जनरल का भी। लेकिन अगर आप SC ST कोटा से अगर बिलोंग करते हैं, अगर आप OBC कोटा से बिलोंग करते हैं, तो 52% से ऊपर भी अगर आपका है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कमेंट करके साथ ही आप लोग ज़रूर हमें बताना कि आपका मेधा अंक कितना है, ठीक ना। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और मैं एक चीज़ साथी आप लोग को क्लियर कर दूं कि मेधा अंक को लेकर के आप लोग को घबराने की बात नहीं है। अब साथी बात यह आती है कि अगर सीटेट की परीक्षा अगर शामिल हो जाए, नए वाले सीटेट, तो क्या होने वाला है। अगर नए वाले सीटेट अगर इसमें शामिल हो जाता है साथी, तो लगभग में इस बार मैं आपको बता दूं 50,000 अभ्यर्थी पास होंगे कम से कम। चूंकि पिछले बार आप देखे होंगे 40,300 अभ्यर्थी ने पास आउट करा है बिहार में, लेकिन ज़्यादातर उसमें जो है कहते हैं ना री एग्ज़ाम में बैठने वाले अभ्यर्थी होते हैं, बार बार परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी होते हैं, वो लोग शामिल हैं। तो इस बार तो और ज़्यादा लोग शामिल होंगे, इसलिए घबराइए नहीं। लेकिन इतना तय है कि आपकी विज्ञप्ति को लेकर के जिस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है, आपका विज्ञप्ति सीटेट की जो रिजल्ट है इससे पहले ही आ जाएगा। यानी साथ ही आप लोग को घबराने की बात नहीं है। अब साथ ही हम लोग मेधा अंक को लेकर के फाइनलाइज कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मेधा अंक अगर 52% से ऊपर है, यानी साथ ही कह सकते हैं आपका 52% से अगर ऊपर है, तो आप बिल्कुल जो है सिक्योर हैं फिलहाल के लिए। लेकिन अगर नए एग्जाम्स अगर हो जाती है तो थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद मैं बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मेधांक 55 से ऊपर होना चाहिए। अगर 55 से ऊपर है तो सबको मिल जाएगा। इस बार बहाली की सबसे खास बात साथी यह भी है कि आपका बहाली इस बार जो है सिलेक्शन लिस्ट भी आपको विभाग ही जारी करेगा। विभाग के आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टू आपको जो है नियोजन इकाई अलॉटमेंट की जाएगी, आपको विद्यालय अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक ना। कारण यह है कि आप लोग को इस बार जिनका कम मेधांक है उनको भी विद्यालय मिलेगा, जिनका ज्यादा है उनको भी मिलेगा। कारण यह है कि जिनका कम है उनको बैक एरिया मिल सकता है, जिनका अच्छा है उनको अच्छा एरिया मिल सकता है, ठीक है ना। तो मेधा अंक पर डिपेंड करेगा कि आपको किस लोकेशन पर आपको ज्वाइनिंग होगी, किस विद्यालय को आपको प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। और प्रेफरेंस को अकॉर्डिंग टू आप अपने जो है विद्यालय को सिलेक्शन भी कर सकते हैं। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टू नियोजन इकाई को आप चूज भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी आपको गृह जिला में कराने के लिए दिशा निर्देश है। और इस बार
सारे प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होगी। एक ही आवेदन से आपके सारे नियोजन इकाई में एक्सेप्ट किए जाएंगे। और कहीं न कहीं डोमिसाइल नीति सबसे बड़ा एक मुद्दा है। लगातार अभ्यर्थी जो बिहार के निवासी उनके लिए बहुत बड़ी खबर भी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है इस बार आपका डोमिसाइल नीति है, यानी सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर साथी आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे। आप अपना मेधांक जरूर हमें कमेंट करके बताएं और मैं आपको रिप्लाई भी देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।